नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको उन व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री का जो पद है यह कोई संवैधानिक पद नहीं है। इसका मतलब है कि इस पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, परंतु आप देखेंगे कि बहुत सारी सरकारों ने अपने किसी वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उप प्रधानमंत्री पद का उपयोग गठबंधन की सरकारों में मजबूती लाने के लिए किया जाता था। और आप देखेंगे कि इस पद के लिए कोई विशेष संवैधानिक अनिवार्यता भी नहीं है और ना ही इस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कोई विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान होती है। उप प्रधानमंत्री का कार्य बस इतना होता है कि यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इस पद पर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो कि नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री थे। इस समय भारत के उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है। तो चलिए एक एक करके भारत के सभी उप प्रधानमंत्री को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और जिनका कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से दिसंबर 1950 तक। और इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वे आज की कांग्रेस नहीं है। आजादी के समय में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है यह एक राजनीतिक आंदोलन था, जो कि आगे चलकर केंद्रीय स्तर पर एक राजनीतिक दल बना था। और वही आजादी के समय वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसी के सदस्य थे पटेल जी, और इनका जो मृत्यु है वो कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई बने थे, जिनका कार्यकाल है 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक। और ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं और इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तीसरे जो हैं उप प्रधानमंत्री वे हैं चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल है 28 जुलाई 1977 से 9 अक्टूबर 1979 तक। और ये जनता पार्टी के थे, जनता पार्टी के सदस्य थे। और इनका जो मृत्यु है, इनकी भी जो मृत्यु है वो कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। इसके बाद हैं जगजीवन राम, और इनका जो कार्यकाल है वो है 9 अक्टूबर 1979 से 10 दिसंबर 1979 तक। यानी कि कुछ ही समय के लिए ये उप प्रधानमंत्री बने थे और ये भी जनता पार्टी से संबंधित हैं। इसके बाद है यशवंत राव चौहान, जिनका कार्यकाल है 10 दिसंबर 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। और ये आज की जो कांग्रेस है इससे संबंधित हैं और इनका भी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। इसके बाद हैं चौधरी देवीलाल, और जिनका कार्यकाल है 19 अक्टूबर 1979 से 21 जून 1991, और ये जनता पार्टी से संबंधित हैं। इसके बाद हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, और जिनका कार्यकाल है 29 जून 2002 से 20 मई 2004 तक, और ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। इस तरह आज़ादी के समय से लेकर के, यानी कि नेहरू के कैबिनेट से लेकर के और अब तक के हमने उप प्रधानमंत्रियों को देखा, उनके कार्यकाल को देखा और उनके राजनीतिक दल को देखा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।